आज से 3 दशक पहले चीन में एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हुआ था। ऑपरेशन का नाम था येलो बर्ड। इस ऑपरेशन के तहत चीन सरकार के विरोधियों और उससे असहमति रखने वालों को चुपके से चीन से बाहर भेजा जाता था। कई लोगों को इसके जरिए चीन से बाहर भेजा गया। चीन की सरकार आज भी इन लोगों को तलाश कर रही है। जून 1992 की बात है। दक्षिणी चीन सागर में आधी रात हो रही थी। ठीक इसी समय गश्त करता हुआ चीन का एक जहाज हांगकांग की ओर जा रहा था। जहाज के तट पर पहुंचते ही वहां तैनात सैनिक इस पर चढ़ आए, लेकिन चालक दल से बात करते हुए उनकी आवाजें सुनी जा सकती थी। ये आवाजें नीचे डेक में बने एक गुप्त कंपार्टमेंट में बंद लोग सुन रहे थे। कुछ मिनटों के बाद जैसे ही गश्ती जहाज दिखा, तुरंत कंपार्टमेंट में मौजूद लोगों तक संदेश पहुंचाया गया, तुरंत छिप जाओ। उस वक्त इस गुप्त कंपार्टमेंट में सफर करने वाले यान जियोंग उस वाकये के बारे में कहते हैं। निर्देश दिए जा रहे थे, बिल्कुल आवाज मत करो, तुरंत छिप जाओ। यहाँ छिपे हुए ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में हांगकांग जा रहे थे, लेकिन यान उनमें से नहीं थे। वो राजनीतिक विद्रोही थे। उन्हें पता था कि अगर पकड़ लिए गए तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। यान को एक गुप्त अभियान द येलो बर्ड के तहत देश से बाहर ले जाया जा रहा था। आखिरकार सैनिकों की तलाशी के बाद जहाज आगे बढ़ा और इससे पहले जीवन में कभी नाव का सफर न करने वाले यान रात को हांगकांग पहुंचे। यहाँ उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। यान चीन सरकार के अकेले आलोचक नहीं थे जो इस खतरनाक यात्रा का जोखिम ले रहे थे। बीबीसी की नई सीरीज शैडो वॉर चाइना एंड द वेस्ट के लिए बात करती हुई चाओ हुआ वांग भागने की कहानी बताती हैं। तियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन के मोस्ट वांटेड 21 लोगों की सूची में 14वें नंबर पर मौजूद वांग कहती हैं, चीन से भागने से पहले वो महीनों छोटे छोटे कमरों में छिपी रहीं। आखिरकार वहां से निकलने में सफल रहीं। इस तरह वो येलो बर्ड एस्केप लाइन की सदस्य बन गईं। वो कहती हैं, मैं एक पार्सल की तरह थी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को सौंपी जाती रही। मैंने तो येलो बर्ड का नाम तक नहीं सुना था। येलो बर्ड किसी क्लासिक स्पाई ऑपरेशन जैसा सुनाई पड़ता है। कईयों का मानना है कि ये खुफिया एजेंसियों MI6 या CIA की योजना थी, लेकिन ये उनकी योजना नहीं थी। दरअसल ये हांगकांग के नागरिकों की निजी कोशिश थी। ये कोशिश देश से भागने वालों की मदद करने वालों की इच्छा का नतीजा थी। इन मददगारों में फिल्म और मनोरंजन उद्योग के लोग थे। इनमें चीन के गुप्त संगठनों के लोग भी शामिल थे। इन गुप्त संगठनों में काम करने वाले लोगों में से कईयों के संबंध चीन के पुलिस वालों से भी थे। उस समय हांगकांग में खुफिया विभाग के अधिकारी के तौर पर काम करने वाले निजेल इंक्सर बताते हैं कि इन लोगों की मदद से लोगों को बाहर भेजा जाता था। यान याद करते हैं कि कैसे एक अंग्रेज शख्स ने बगैर अपना नाम बताए कागजी कार्रवाई में उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, अंग्रेज ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए इंग्लैंड नहीं अमेरिका अच्छा साबित होगा। थोड़े ही दिनों में मैं लॉस एंजलिस में था। कुछ पूर्व अधिकारियों ने बताया था कि ब्रिटेन तियानमेन स्क्वायर के प्रदर्शनकारियों की मदद करने को हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो 1997 में हांगकांग को सौंपे जाने से पहले चीन को नाराज नहीं करना चाहता था। 1992 में यान के हांगकांग जाने के कुछ सप्ताह बाद पूर्व कंजर्वेटिव कैबिनेट मंत्री क्रिस पैटन वहां के आखिरी गवर्नर बने। पूर्व गवर्नर क्रिस पैटन कहते हैं, मेरी मुख्य जिम्मेदारी हांगकांग के लोगों को आजादी और समृद्धि के लिए बेहतरीन मौके देने की कोशिश करना था, ताकि 1997 के बाद भी ये जारी रहे। उनका कहना था कि उन्हें येलो बर्ड के बारे में पता था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। येलो बर्ड अभियान 1997 में खत्म हो गया जब हांगकांग चीन का संप्रभु हिस्सा हो गया। लेकिन पिछले एक दशक से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहाँ के मामलों में अधिनायकवादी रवैया अपना लिया है। वो हांगकांग को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश में लग गए हैं। यान ने अमेरिकी नागरिकता ले ली और वहां नागरिक की तरह रहे। वो अमेरिकी सेना में शामिल हो गए और इराक में एक सैन्य पादरी के तौर पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सोचा होगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनका पीछा करते हुए उनके नए घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो गलत साबित हुए। बाकी आपको ये अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।